गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th मैथ चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 2। इसकी पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 लिखे थे, लेकिन कुछ ऐसा काम आ गया कि मुझे तुरंत वीडियो से अलविदा लेना पड़ा। लेकिन जहाँ क्वेश्चन था वहीं ऐसे पड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे पिछली वीडियो तो यहाँ तक लिखा हुआ था, इसके बाद फिर आपका वीडियो रोक दिया गया। 6 क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। मान लीजिए कि f(x) बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, x क्या है? रियल नंबर है। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा दिया गया। यहाँ आप देखिए कि ऑर्डर्ड पेयर है। ये फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, ये सेकंड सेट का एलिमेंट है। ठीक है, कह रहा है इसका रेंज परिसर ज्ञात कीजिए। अब बताओ कि अब यहाँ पर हम फंक्शन को दो ले सकते हैं, f(x) बराबर x और f(x) बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ले सकते हैं ना? तो ये बताइए कौन सा फंक्शन लें। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स है। अगर इसको ले लें तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि f(x) बराबर क्या? f(x) बराबर क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको इसका क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? रेंज ज्ञात करना है हमको। क्या रख देता हूं, तो हम करेंगे क्या? इसको तो हम ऐसे भी ले सकते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। और जो y की वैल्यू आएगी, जो y की वैल्यू आएगी, इसे x तो रियल नंबर है ना, x क्या है? रियल नंबर है। यहाँ x की जगह पर रियल नंबर रखें तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। और x की जो वैल्यू होगी वो डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन तो हमसे पूछा नहीं है, पूछा क्या है? सिर्फ और सिर्फ रेंज, सिर्फ और सिर्फ रेंज पूछा है। अच्छा, तो अब बताइए यहां पर x का चाहे जो भी मान लो, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव। बोलो भाई, x का चाहे जो भी मान ले लिया जाए, x स्क्वायर का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस बात से आप लोग सहमत होंगे? -1 ले लीजिए, -1/2 ले लीजिए, -1/10 ले लीजिए, प्लस में चले जाइए आप, +1 +1/10 प्लस कुछ भी, कोई भी रियल नंबर ले लो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, लेकिन जब उसका स्क्वायर करेंगे ये पॉजिटिव नंबर ही देगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा। ठीक, और पॉजिटिव नंबर जो होता है वह ग्रेटर देन 0 होता है, और 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, और एक बात ये भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। ये होगा, क्लियर सी बात है, इसमें 1 ऐड कर दिया गया है। बोलो भाई, ये बड़ा होगा। बोलो, अगर ये इससे बड़ा है, इसका क्या मतलब हुआ?
जो y की वैल्यू आएगी वो रेशनल नंबर में आएगी। क्या आएगी? रेशनल नंबर में आएगी, मतलब परिमेय संख्या में ही आएगी। क्या आएगी? परिमेय संख्या में ही आएगी। ठीक, तो ध्यान दो पहले इसे, अगर हर इसको भिन्न में पढ़े हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन डिनोमिनेटर होता है, मतलब कि जो x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो दैट इज व्हाट? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उचित भिन्न जो होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है बेटा वो हमेशा लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ये लेस देन 1 होता है और ग्रेटर देन 0 होता है। बोलो बेटा, होता है। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जो एक्स स्क्वायर होगा वो लेस देन 1 होगा, एक से छोटा होगा, बट ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, अगर रियल नंबर की बात कहा है, अगर x को हम 0 ले लें तो यहाँ 0/1 हो जाएगा। अगर x को हम 0 ले लें, x को हम 0 ले लें, ध्यान दो, अगर हम x को 0 ले लें क्या आएगा? 0/1। दिस इज आल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन, यह भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्या यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते? बोलो, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट? y की जो वैल्यू है, y की, भाई जब ये तो y की ही तो वैल्यू है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो y आपका है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन क्या है? 1 है। तो रेंज क्या हुआ इसका? रेंज क्या हुआ? यहाँ तो हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे 0, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, ये 1 से कम है, इसीलिए यहाँ ओपन इंटरवल लगा जाती है, मतलब सेमी क्लोज इंटरवल हमने लगा दिया। यही इसका क्या है? रेंज है। नोट करें प्लीज इसको। 7वां क्वेश्चन है f, g such that R2R। इसका क्या मतलब हुआ कि दो फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, तो मैंने लिख दिया दिस इंप्लाइज दैट f such that R2R and g such that R2R। दो फंक्शन हैं जो रियल नंबर से रियल नंबर में है। ठीक है। और fx बराबर दिया है x+1 और gx बराबर दिया है 2x-3। पूछा क्या है? f+g, f-g, f/g। ठीक है। f+g बराबर क्या होगा? fx प्लस gx बराबर क्या होगा? x+1 प्लस 2x-3। ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 3x-2। हो गया आंसर। f-g मतलब fx माइनस gx। चलो fx कितना? x+1 माइनस करेंगे ये -2x हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। बराबर क्या होगा जरा बताओ? ये -x+2 हो जाएगा। ठीक है। f/g करता हूं, x+1 अपान 2x-3। ध्यान दो, ये तो बहुत से बच्चे ऐसा आंसर लिख देंगे, लेकिन ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। क्या? क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? अगर ये पूरा फंक्शन x के किसी मान पर इन्फिनिटी हो जाता है तो फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है। बोलो, तो हम क्या करेंगे? पहले कि 2x-3 बराबर 0 रखेंगे। देखिए कितने पे 0 हो रहा है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3/2। 3/2। अगर x की जगह 3/2 रख देंगे तो पूरा जो आपका हर है, हर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो इसका मान अनंत हो जाएगा, ये परिभाषित नहीं होगा। इसलिए हमको यहाँ एक चीज लिखना होगा, where x is not equal to 3/2, तब जाकर के आपका ये आंसर सही हुआ। अदरवाइज ये आंसर आपका गलत हो जाता अगर सिर्फ आप इतना लिखते तो। नोट करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि माना यह बराबर 1 1 2 3 0 1 -1 3 जेड से जेड में, मतलब पूर्णांक से पूर्णांक में, पूर्णांक से पूर्णांक में, पूर्णांक समझ रहे हो ना, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन इंक्लूडिंग 0। f(x) बराबर ax + b द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां a b कोई पूर्णांक है, a b निर्धारित कीजिए। चलिए भाई a b निर्धारित कीजिए। a b क्या है? चलिए अब जो a b है वो, अगर ये a है तो ये b, ये a है तो ये b है, यही a है तो ये b है, अगर ये a है तो ये b है। दिख रहा है ना? ये क्या है? इसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए हैं। इसमें अगर इसको ये मानते तो ये b होगा, ये a तो ये b होगा, यह a तो यह b होगा, यह a तो यह b होगा। ठीक है, कोई पूर्णांक है यहीं से, इसी फंक्शन जो दिया हुआ है इसी में से कोई पूर्णांक है ये। और फंक्शन कैसे परिभाषित है? ax + b। तो फंक्शन का एक जनरलाइज फॉर्म निकलेगा आपके पास। ठीक है, और कब निकलेगा? जब a और b का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। चलो पहले लेते हैं, पहला लेते हैं। इसे इसको हम लिख सकते हैं कि y बराबर ax + b। ठीक है, ax + b। ठीक, सॉरी यार, सॉरी यहां दिया है कि जहां ए बी कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, ये पता नहीं है, उसी को तो ज्ञात करना है। ये क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अच्छा ऑर्डर्ड पेयर है तो ऑर्डर्ड पेयर जो है में होता क्या है? जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट का होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड का होता है। ठीक है, तो मानते हैं कि ये क्या है? x y, ये x ये y, मतलब कहने का कि x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। मान लीजिए दो सेट्स हैं x और y, तो x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y। ठीक है, चलिए ये है पहला लेते हैं। अगर x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर कितना होगा? 1 1 1 से। ठीक है, तो 1 बराबर a + b हो जाएगा, और a + b बराबर a। इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब दूसरा लेते हैं। हमको दो इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए। क्या? x बराबर 2 y बराबर 3 लेते हैं। ठीक है, x बराबर 2 y बराबर 3, तो क्या होगा जरा बताओ? x बराबर 2 तो 2a + b बराबर 3, ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, अब इन्हीं दोनों को हम हल करते हैं। a + b बराबर 1 और 2a + b बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 जो पहले से ही लिखा है हमने, इसको यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस 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 ये कट जाएगा बेटा, तो -a बराबर -2, a बराबर 2 आ गया। अब a का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट।
फर्स्ट में रखते हैं, क्या होगा 2a प्लस b बराबर 1। आप जानते हो चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2a मतलब 2 इंटू 2 प्लस b बराबर 1, यानी 4 प्लस b बराबर 1। तो b बराबर क्या हो जाएगा -3, b बराबर -3। तो अब बताओ f(x) बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 2x और b का मान 3। ठीक है, समझ में आया। अब देखो जरा ये ऑर्डर ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आंसर की जांच करो। f1 बराबर 2 इंटू 1 माइनस 3 दैट्स इक्वल टू माइनस होना क्या भी है, ये तो 1 1 तो नहीं आया। जरा f2 देखता हूं, 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट्स 1 आया, 3 नहीं आया, कहीं गलत है क्या। एक सेकंड, लेट मी सी, लेट मी चेक। यहां गलती कर दी बाबू, ये a प्लस बी था ना, a प्लस बी था, यही गलती कर गए हम, ये यहां से उठा के रख लिए। क्या करें, गलती देखिए कुछ न कुछ गलती हुई। अब आप लोग क्लास में होते तो बोल देते सर गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ कौन बोले, तो a प्लस बी, तो एक जगह क्या रखते हैं 2 प्लस बी, तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा -1, तो 2x -1। ठीक है, तो यह 1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ -1, यहाँ क्या आ जाएगा 1 ना। इसका मतलब क्या मिल गया हमको 1 1 मिल गया ना। अब यहाँ -1 रखता हूँ, क्या मिल गया 3, इसका मतलब क्या मिल गया 2 3, देख लो 2 3। 0 रखता हूँ, f0 यही y का मान है बेटा, f(x) क्या है y का मान, f0 तो 2 इंटू 0 माइनस 1 दैट्स -1, क्या आ गया 0 -1। देख रहे हो नहीं, ये आंसर की जांच है, ये आंसर की जांच है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल a और b का मान हो गया और फंक्शन जनरल फॉर्म में आ गया। फंक्शन क्या आ गया हमारा जनरल फॉर्म में आ गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है ये इक्वल टू होगा सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। ध्यान दो, पहले इसको पूरा पढ़ ले तब समझ ले, तब आप भी रफ पर कहीं नोट कर ले। अगर इसका मतलब यह है, अगर सेकंड एलिमेंट 2 है तो पहला एलिमेंट कितना होगा 4। ध्यान दो, ठीक। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट 1 है तो पहला भी 1 होगा, ठीक। अगर सेकंड एलिमेंट 3 है तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 9। ध्यान, समझ गए। इतना कहीं नोट कर लो, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर है, यहां लिखा गया है। अगर सेकंड एलिमेंट 2 है तो फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा 4, ठीक। अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सेकंड एलिमेंट भी 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर सेकंड एलिमेंट 3 है तो फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा 9। पहले ये चीज दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें, ठीक। अगर आपके दिमाग में चीज बैठ गया तो मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। चल, अब 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन असत्य है कौन सत्य है, रीजन भी देना है। कह रहा है कि ए बिलोंग टू ऑल। बोलो भाई, ये बताओ पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर हो सकता है इफ ए इक्वल टू 1, ठीक है।
फॉर ए इज ग्रेटर देन 1 ए कैन नॉट बी इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर एक भाई एक है तो भाई एक का स्क्वायर एक होता है। अगर दो लिए तब, अगर दो लिए तो पहला एलिमेंट दो, दूसरा एलिमेंट दो, पहला एलिमेंट 4। बोलो भाई तब कहां से ए होगा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। देखो अभी बताया था 1 1 तो हो सकता है, देखिए 4 2 होगा, 9 3 होगा, 16 4 होगा, ऐसे होगा। 1 1 हो सकता है। तो a बराबर ए स्क्वायर है कब? जब a बराबर 1 है। फॉर a इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब a नेचुरल नंबर है ही, a इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर। हेंस दिस स्टेटमेंट या दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ठीक बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। ए बी बिलोंग्स टू और का तात्पर्य मीनिंग है बी ए बिलोंग्स टू आर। अब बताओ, जैसे हमने लिया पहला एलिमेंट 2 लिया, दूसरा एलिमेंट 2 लिया, पहला एलिमेंट क्या होगा? 4 2। ये 4 2 बिलोंग्स टू आर है। लेकिन क्या 2 4 बिलोंग्स टू आर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्यों? 2 इज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर। 2 इज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर। यहां क्या है? 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। यहां तो है, समझ में आया? पहला एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर है, ये तो सत्य है। लेकिन कह रहा है 2 4 मतलब तो 2 तो 4 के स्क्वायर के बराबर है नहीं। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। कैसे लिखेंगे इसको? अब देखो, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बट b इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर, एक्सेप्ट फॉर a ग्रेटर देन 1, फॉर a ग्रेटर देन 1। ठीक है भाई, ए बी के स्क्वायर, जैसे हम कहते हैं कि b बराबर 2 लिए तो ये कितना हो जाएगा? 4। बोलो हुआ? तो क्या 2 बराबर 2 4 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 2 नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर है। यहाँ 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर है। समझ में आया? तो क्या हुआ? हेंस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट क्या हुआ? आपका गलत हुआ। चलिए थर्ड में आते हैं। कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि ए सी बिलोंग्स टू आर। चलो भाई, हमने कहा कि b बराबर 2 लिया, a बराबर 4 हुआ, तो क्या हुआ? 2 4 बिलोंग्स टू आर हुआ। देखो अब स्कूल नहीं आएंगे, वहीं सब कुछ पूछ लेंगे। हाँ, एक 2 4 हुआ। फिर करा बी सी, क्या है? बी सी, यानी b बराबर क्या होगा? c का स्क्वायर। अगर हम c बराबर 3 लेते हैं, c बराबर 3 लेते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 3 त्रिका 9। तो क्या हुआ? ये 3 9 बिलोंग्स टू आर। बोलो, 3 9 बिलोंग्स टू आर। 2 4 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर। तो क्या 2 9 बिलोंग्स टू आर होगा? आप खुद बताओ, क्या 2 9 बिलोंग्स टू आर होगा? क्या 2 बराबर क्या 9 बराबर 2 का स्क्वायर है? नहीं है ना, तो बिलोंग नहीं होगा, असत्य हो गया ये भी। कहने का मतलब ऐसे कैसे स्टेटमेंट देंगे आप कि
फॉर AB belongs to R, A is equal to B square. ठीक, फॉर BC belongs to R, B is equal to C square. For AC belongs to R, A is equal to C square. ठीक है, अच्छा ज्वाइन इसको छोड़ देते हैं अभी, तो यही तो प्रूफ करना है। चलिए अब बताओ, A इज इक्वल टू बी स्क्वायर है यहां से, अब B बराबर C स्क्वायर, A इज इक्वल टू C स्क्वायर का स्क्वायर, बोलो बेटा, A इज इक्वल टू C पावर 4 ना, यानी A इज नॉट इक्वल टू C स्क्वायर, बोलो बेटा होगा। यहां तो A बराबर C पावर 4 दिया, 1 को छोड़ दो यार, 1 को छोड़ दो, तो A इज नॉट इक्वल टू C स्क्वायर, यहाँ A बराबर C स्क्वायर, C पावर 4 रहा है, C पावर 4 है, C स्क्वायर तो है नहीं, C स्क्वायर होता अगर आया होता तो हम कहते कि AC बिलोंग्स टू R, लेकिन C पावर 4 है, सो AC डज नॉट बिलोंग टू R, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग आ गए, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं था जो ट्रू हो। पॉज द वीडियो एंड नोट इट।